नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी में, जहां हम ग्रहों की चाल, भाग्य के संकेत और समय के रहस्य को सीधा ज्योतिष की दृष्टि से समझने की कोशिश करते हैं, वह भी बिल्कुल सरल और साधारण सी भाषा में। मैं आचार्य शिवी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारी अंतिम राशि, भचक्र की अंतिम राशि मीन राशि के बारे में। मीन राशि के जून के महीने के लव राशिफल के बारे में। जून का महीना मीन राशि वालों के प्रेम जीवन में क्या उतार चढ़ाव लेकर के आ रहा है, हम इसके बारे में आपको जानकारी देंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज्योतिष से जुड़ी हुई सारी महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक सही समय पर पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं मीन राशि का जून के महीने का प्रेम जीवन का हाल। देखिए, जो जून का महीना होगा ये मीन राशि के लिए यहाँ पर एक वास्तविक आकर्षण लेकर के आए आपके जीवन में। ये स्थिति यहाँ पर आपके लिए बनेगी। आप अपने संबंधों को गंभीरता से, थोड़ा सीरियसली उनको समझने की कोशिश करें। ये स्थिति, ये समय जून का महीना आपके लिए लेकर के आ रहा है। अगर ग्रहों की स्थिति देखें तो इस महीने में आपका प्रेम जीवन है बहुत ज्यादा सक्रिय यहाँ पर रहने वाला है। 5वें भाव में उच्च का गुरु प्रेम, आकर्षण और भावनात्मक जुड़ाव को बहुत ज्यादा मजबूत कर रहा है। इस समय में नए प्रेम संबंध आपके हैं या पहले से जो प्रेम संबंध चल रहे हैं उनमें और ज्यादा डेप्थ आएगी और ज्यादा गहराई आएगी। एक दूसरे को अच्छे से समझने लगेंगे और डिसीजन भी अगर आप मिलजुल करके लेंगे अपनी लाइफ के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, तो वो सारे डिसीजन इस समय में सही पड़ेंगे आगे के लिए भी। ये स्थिति यहाँ पर बनेगी। लग्न में शनि का होना मतलब आपके स्वभाव में अब गंभीरता आने वाली है, एक मैच्योरिटी आने वाली है, और उसके साथ साथ इस शनि पर बृहस्पति की दृष्टि होना, एक गुरु शनि का आपके लिए कनेक्शन बनना, मतलब ये अब आप अपनी चीजों को लेकर के सतर्क भी रहने वाले हैं, अलर्ट मोड में रहने वाले हैं। अब तक आप जितना लेजीनेस आपके अंदर थी, अब वो सारी लेजीनेस आपके अंदर से जाती हुई यहाँ पर नजर आएगी। कई बार आप ये भी महसूस करेंगे कि अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में जब आपको पहले संकोच महसूस होता था, अब वो नहीं होगा। अब आप क्लियरली अपनी भावनाओं को स्पष्ट कर पाएंगे। हालांकि मंगल जो है इनका द्वितीय भाव में होना, ये वाणी में थोड़ा सा तीखापन लेकर के आएगा, अग्रेशन लेकर के आएगा, लेकिन इसके साथ साथ बृहस्पति है ना, ये सारी का सारा एग्रेशन से हुआ छोटा मोटा विवाद, मतभेद, ये इन सब को जो है ठीक कर देंगे, और आप अपनी सूझबूझ, अपनी समझ से अपने पार्टनर को मना भी लेंगे, चाहे फिर लव पार्टनर हो या लाइफ पार्टनर, समझा भी लेंगे। ये स्थिति यहाँ पर बनेगी। तो आपके लिए ये बहुत अच्छी बात है। और माह के उत्तरार्ध में जब गुरु शुक्र का एक कनेक्शन बनेगा और बुध भी यहाँ पर होंगे, तब यहाँ पर आपके प्रेम जीवन में रोमांस आप देखेंगे। इमोशनली आप एक दूसरे के और ज्यादा करीब आ रहे हैं। उसके साथ साथ आपके प्रेम जीवन में कुछ महत्वपूर्ण और पॉजिटिव घटनाएं हो सकती हैं आपके लिए। इस बात को भी आप माइंडसेट में अपने रखिएगा। अब देख लेते हैं जो लोग सिंगल हैं उनके लिए क्या स्थिति रहने वाली है। देखिए, अगर आप सिंगल हैं तो ये जो महीना होगा ये आपके प्रेम जीवन में कुछ महत्वपूर्ण अवसर लेकर के आएगा। मतलब चौथे भाव में शुरुआत में रहने वाले हैं यहाँ पर शुक्र और गुरु, तो ये जो संबंध होगा यहाँ पर आपके लिए शुक्र और गुरु का यहाँ पर होना, ये संकेत लेकर के आ रहा है कि इस समय आप जिस भी व्यक्ति के साथ आप जुड़ेंगे या जो भी व्यक्ति इस समय आपको आकर्षित करेगा, उसके साथ आपका रिलेशनशिप बहुत ज्यादा भावनाओं से जुड़ा हुआ रहेगा, और ये आकर्षण धीरे धीरे प्रेम में भी विकसित हो सकता है। और इसके साथ साथ ये आपका जो लव पार्टनर बनेगा और उसके बाद ये लाइफ पार्टनर बने, इस तरह की स्थिति भी यहाँ पर आती हुई नजर आती है। तो कहने का मतलब ये, इस समय जो भी व्यक्ति आपकी तरफ आकर्षित होगा उसके साथ आपका संबंध लॉन्ग लाइफ रहे, इस तरह की स्थिति यहाँ पर बनती हुई नजर आएगी। अब जब यह शुक्र 5वें भाव में चले जाएंगे तब यहाँ पर प्रेम की वृद्धि भी होगी, और प्रेम जीवन में एक नया संबंध बनने की संभावनाएं भी बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएंगी आप लोगों के लिए। तो ये अगर आप सिंगल हैं तो बहुत अच्छा है आपके लिए।
और अगर आप अविवाहित हैं और आपके लिए आपके घर वाले लड़की ढूंढ रहे हैं तो यहाँ पर बिल्कुल एक परफेक्ट पार्टनर आपको मिलेगा जिसके साथ आपका रिश्ता बहुत अच्छा रहेगा। इस तरह की स्थिति यहाँ पर आपके लिए बनती हुई नजर आती है। रिश्ते में प्रेम भी होगा और समझ भी होगी। अब अगर आपका हाल ही में ब्रेकअप हुआ है तो देख लेते हैं। देखिए, अगर आपका हाल ही में ब्रेकअप हुआ है तो यहाँ पर आत्ममंथन, थोड़ा पास्ट के बारे में सोचना, लेकिन उसके बाद भावनाएं, अपनी फीलिंग्स, आपके इमोशंस, उनको स्पष्ट रखेंगे आप। आपके मन में क्लैरिटी आएगी आत्ममंथन के बाद में, और इसके बाद आपने जो भी निर्णय लिए हैं वो निर्णय सही है या गलत, ये सब आपकी समझ में आएंगे। और यहाँ पर कहीं ना कहीं उस ब्रेकअप से आपकी हीलिंग होती हुई अवश्य ही नजर आती है। अब उस एक्स के लिए आपके मन में ना क्रोध है और ना प्रेम है। ये स्थिति यहाँ पर आपके लिए इस महीने में बनेगी। ये बहुत अच्छी बात है कि आप यहाँ पर उस एक्स को भूल करके आगे बढ़ने के लिए अवश्य ही तैयार हैं, और यहाँ पर आप अपने आप को दोबारा से एक मौका अवश्य ही देंगे। जून के उत्तरार्ध में ये मौका अवश्य ही मिलता हुआ आपके लिए नजर आ रहा है, और इस बार आप पहले से ज्यादा सतर्क और सावधान भी हैं अपना पार्टनर चुनने में। ये स्थिति भी यहाँ पर क्लियर कट नजर आती है। अब अगर आपको आपका एक्स मिलता भी है तो आपकी उससे एक अच्छी दोस्ती ही रहने वाली है शायद, या एज ए फ्रेंड वो दोस्त ही रहने वाला है। उसके आगे ना आपके मन में उसके लिए गिला शिकवा कुछ नहीं है। ये एक बहुत अच्छी बात यहाँ पर आपके लिए होती हुई नजर आ रही है। अब अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो यहाँ पर ये जो महीना होगा ये भावनात्मक निकटता आपके लिए बढ़ा रहा है अपने उस पार्टनर के लिए। आपका पार्टनर कहीं ना कहीं अपने कार्य में बिजी है, आपको थोड़ा कम समय दे पा रहा है अपने वर्क के चलते, अपने ऑफिस के चलते, या फिर किसी भी रीजन के चलते हुए थोड़ा कम समय आपको दे पाता है। ये स्थिति यहाँ पर बन रही है। तो बहुत बार आपसे कहीं सोशल साइट पर कनेक्टेड नहीं हो पाता या आपसे कहीं मिल नहीं पाता, तो प्रोग्राम बनाने के बाद भी वो आपसे ना मिल पाए, ये स्थिति भी यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इससे आपके प्रेम संबंध में किसी तरह का मनमुटाव आता नहीं दिख रहा है। कहीं ना कहीं आप अपने पार्टनर की बात को समझ रहे हैं और आप अब चाहते हैं कि आपका ये जो लव पार्टनर है ये आपका लाइफ पार्टनर बन जाए। इस तरह की प्लानिंग भी आप अपने उस पार्टनर के साथ करते हुए अवश्य ही नजर आएंगे। ये जो महीना होगा ये आप दोनों के बीच में समझ और अपनापन इसको बढ़ाएगा। ये बहुत अच्छी बात है। अब अगर आप विवाहित हैं तो इस महीने में आपके रिश्ते में बहुत ज्यादा यहाँ पर ये चांसेस बनते हुए नजर आते हैं कि आप कहीं ना कहीं अपने जीवन साथी से किसी न किसी वजह से आपको दूर रहना पड़ रहा हो, ऐसी स्थिति यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। और ये पिछले काफी टाइम से ये स्थिति चल रही है कि किसी न किसी वजह से आपको यात्रा करनी पड़ रही है, अपने जीवन साथी को छोड़ करके कहीं जाना पड़ रहा है, या आप कुछ लंबे समय के लिए अपने जीवन साथी से दूर रह रहे हैं। ये स्थिति यहाँ पर बन रही है। लेकिन अच्छी बात यह है कि प्रेम की यहाँ पर कमी बिल्कुल भी नहीं हो रही है। आप ऑनलाइन या किसी सोशल साइट से अपने पार्टनर के साथ कनेक्टेड हैं, अपने जीवन साथी के साथ, और प्रेम यहाँ पर पति पत्नी के बीच में और ज्यादा गहरा होता हुआ अवश्य ही नजर आ रहा है। आपका पार्टनर, आपका जीवन साथी आपकी मजबूरियों को और समझ भी रहा है और साथ में आपका पूरा साथ दे रहा है आपकी जिम्मेदारियों को निभाने में। इसके साथ ही वो घर परिवार की जिम्मेदारी भी आपकी एब्सेंस में बहुत अच्छे से निभा रहा है। ये स्थिति यहाँ पर बन रही है। तो अगर आप विवाहित हैं तो प्रेम की वृद्धि तो यहाँ पर अवश्य ही होती हुई आप लोगों के बीच में नजर आ रही है। और अगर आपका पार्टनर आपसे दूर नहीं है तो यहाँ पर आप दोनों के बीच में छोटे छोटे कुछ झगड़े, कुछ मन मुटाव होता हुआ अवश्य ही नजर आ रहा है। पर ये ऐसा है कि आज झगड़ा हो रहा है, शाम को खत्म, ये स्थिति रह रही है। मतलब हो भी रहा है और खत्म भी जल्दी हो जा रहा है। किसी तरह का मन में कोई कटु भावना एक दूसरे के लिए नहीं रह रही है। ये स्थिति यहाँ बनेगी। अब अगर एक्स्ट्रा मैरिटल की बात कर ली जाए तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इस माह आपके लिए एक्स्ट्रा मैरिटल बनने के चांसेस नजर नहीं आते हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पर एक आकर्षण अवश्य होता हुआ नजर आ रहा है आपका आपके वर्क प्लेस से किसी के साथ। लेकिन ये जो गुप्त आकर्षण है ये वन साइडेड भी हो सकता है और ये सिर्फ आपके मन में ही है। ये स्थिति अवश्य ही रहने वाली है।
सामने वाला बंदा आपके अंदर इतना इंटरेस्टेड ना हो आप में, ये स्थिति भी यहाँ पर अवश्य ही होती हुई नजर आएगी। और अगर आप पहले से इसी तरह के किसी सिचुएशन में हैं एक्स्ट्रा मैरिटल की, तो यहाँ पर आप दोनों के बीच में किसी बात को लेकर के एक अच्छा बड़ा झगड़ा हो सकता है और ये झगड़ा ब्रेकअप तक पहुंच जाए, इस तरह के चांसेस भी यहाँ पर बनते हुए नजर आते हैं। और ये चांसेस शुरुआत में हैं। अगर यहाँ पर शुरुआत का टाइम निकल गया तो 20 तारीख के बाद में यहाँ पर आप लोगों के प्रेम में वृद्धि होती हुई भी अवश्य ही नजर आती है। 20 तारीख तक का टाइम आप लोगों के बीच का ठीक निकल गया तब तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद यहाँ पर प्रेम की वृद्धि होती हुई अवश्य ही नजर आएगी। अब यहाँ उपाय की बात कर लेते हैं। तो देखिए, उपाय के तौर पर अगर आप विष्णु भगवान जी को पीले फूल अर्पित करते हैं तो बहुत ज्यादा श्रेष्ठ है। एक पीतल का लोटा लेकर के उसमें थोड़ी हल्दी डालें और थोड़ी सी चने की दाल डालें, 2-4 दाने, और केले के वृक्ष की जड़ को उसको सींचें आप। ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः इस मंत्र का 11, 21, 51 जितनी आपकी श्रद्धा हो उतनी बार जाप करें और केले के पेड़ की जो वृक्ष है उसकी जड़ को आप सींचें। ये बहुत अच्छा है। आपका वैवाहिक जीवन भी खुशी रहेगा, खुशियां बनाए रखेंगे भगवान। और इसके साथ साथ प्रेम जीवन में भी अगर आपका किसी के साथ लव अफेयर चल रहा है तो वहां पर भी आप देखेंगे कि प्रेम की वृद्धि होगी। आपका लव पार्टनर आपका लाइफ पार्टनर बने, इसमें किसी भी तरह की कोई रुकावट यहाँ पर आती हुई नजर नहीं आएगी। इस माह आपको अपने जीवन साथी को या अपने लव पार्टनर को एक गिफ्ट अवश्य ही देना चाहिए। कुछ नहीं है तो लाल रंग का गुलाब दें, पर अपने उस पार्टनर को एक गिफ्ट अवश्य ही दें। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए और अपने पार्टनर को ये समझाने के लिए कि आप उनसे कितना प्रेम करते हैं। चांदनी रात में अगर आप अपने पार्टनर के साथ में थोड़ा वॉक कर पाते हैं, 4-5 मिनट की वॉक कर पाते हैं चंद्रमा को देखते हुए, तो अवश्य ही कीजिए। इससे आपका मन अपने पार्टनर के साथ और गहराई से जुड़ेगा। तो दर्शकों, यह था मीन राशि का जून के महीने का लव राशि फल। आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।